हेलो साथियों, मैं कमल एक बार फिर से आपका स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो है क्लास 11th की फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 है। देखिए, लेक्चर नंबर 1 से पहले हमने क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1, उसमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले कक्षा 11 वालों के लिए मैं ये चाहूँगा कि आप लोग क्लास 12 की जो लेक्चर नंबर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, जिसमें हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, फिजिक्स हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स कहाँ से निकल कर के आया, कि फिजिक्स के बारे में, यानी नेचर शब्द से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी खोज फ्यूसिस से हुई है। तो फिजिक्स की कितनी शाखाएं हैं, क्या क्या होती हैं चीजें, तो फिजिक्स के बारे में हमने सारा का सारा चीज एकदम डिटेल में दिया है उसमें। तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और आज की क्लास फर्स्ट क्लास है 11th के लिए, लेक्चर नंबर 1, जिसमें आपका फर्स्ट लेसन है यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए, पहला लेसन तो आप यहाँ में इसमें भौतिक जगत है, ठीक है, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट का मतलब, यूनिट का मतलब होता है इकाई कह सकते हैं या इकाई, और यहां पर मेजरमेंट का मतलब है मापन। ठीक है, मात्रक और मापन। तो इसमें दो चीजें हम और पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस। एरर एनालिसिस का मतलब है त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण, और डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है बीमीय विश्लेषण, बीमीय विश्लेषण, बीमीय विश्लेषण। अब इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले कक्षा 9 से ही आप लोगों ने पढ़ रखा है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट। आप एक बार फिर से वही का वही सिलेबस फिर से मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th का, लेकिन लेवल जो है थोड़ा से स्टैंडर्ड लेवल का होगा बच्चों, लेवल थोड़ा से इसमें बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो मैं 11 से लेकर के IIT JEE नेट लेवल की फिजिक्स लेकर के चलूंगा। ठीक है, इसमें जो है लेवल आपको पूरा का पूरा मैं नीट लेवल देने जा रहा हूं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, कॉपी पेन लेकर के इसको नोट किया करिए। ठीक है, देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां यानी वे राशियां जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। जैसे हम कह दें कि इस मार्कर की लेंथ 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, कुछ भी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। देखिए, आज से यानी अब तो 20वीं सदी से हम लोग क्या कर रहे हैं, मीट्रिक प्रणाली को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी से पहले हम लोग जो है शाही पद्धति को पढ़ते थे। वो बहुत पुरानी पद्धति थी जिसमें फुट, पाउंड ये सब पढ़ते थे। ठीक है, जैसे अब देखा जाए तो मील वगैरह, जैसे डिस्टेंस को हम लोग मील में पढ़ते थे, कि जैसे आप मान लीजिए कि पुराने लोगों से अगर पूछा जाए तो वो लोग दूरी को किलोमीटर में ना बता करके मील बताते हैं कि हमने इतनी मील दूरी तय की। ठीक है, तो 20वीं सदी के पहले जो पद्धति लागू हुई थी वो शाही पद्धति चलती थी। ठीक है, तो ये पद्धति बाद में फिर विकास हुआ, तो अकबर के बाद में, छोड़िए ये इतिहास की बात है, लेकिन फिर भी आपको जानना आवश्यक है। तो जब अकबर का शासन हुआ तो अकबर का एक राजा यानी राजस्व मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था टोडरमल। तो उसके सहायता से जब किसानों को कर वगैरह देना होता था तो उसी समय एक पद्धति बनाई गई थी, मीट्रिक पद्धति। ठीक है, तो मीट्रिक पद्धति, तो उस समय से हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से यानी इनको मेजर करने लगे। तो यहां से देखिए, तो हमने क्या बताया, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी हमने हिंदी में भी लिख रखा है कि वे राशियां जिन्हें मापा जा सके, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ, लंबाई,
तो लंबाई का मात्रक जो है मीटर होता है। तो हमारे पास यहां पर देखिए दो सिस्टम चलते हैं, यानी दो सिस्टम, एक होता है एमकेएस पद्धति और दूसरा है सीजीएस पद्धति। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसको यानी क्वांटिटी पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अब बात करें लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम या ग्राम। समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। अब यहां पर एनर्जी यानी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो हमने क्या कहा कि इनको हम माप सकते हैं यानी तौल सकते हैं, यानी वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब हमारे पास देखिए फिजिकल क्वांटिटी के बाद, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास अब देखा जाए तो कुल मिलाकर के भौतिक राशियां कितनी है, 700 से 800 भौतिक राशियां हैं, ठीक है। 700 से 800 भौतिक राशियां उपस्थित हैं। तो 700 से 800 भौतिक राशियों को हम अगर कहा जाए कि याद कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर जाते हैं देखिए, हम लोग जो याद करते हैं धीरे धीरे उसको भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो 700 से 800 फिजिकल यानी क्वांटिटी जो है भौतिक राशियां, ये याद करना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं फंडामेंटल यूनिट की सहायता से, ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं बना लेते हैं। और देखिए भौतिक राशियों को हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करके इस तरीके से हम परिवर्तित करके बना लेते हैं और आसानी से हमको सभी याद भी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए सेकेंड टॉपिक है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा नहीं जा सकता उनको हम क्या बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए कुछ भौतिक राशियां हैं, ज्यादातर राशियां यानी जितनी भी हमारे पास जितनी भी राशियां उपस्थित हैं उनको तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, अगर इसको कहा जाए कि इसको मापिए तो क्या इसको मापा जा सकता है, नहीं, इसको माप नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे वायु है एयर को, तो इसको हम माप नहीं सकते, ठीक है, इसको मापा नहीं जा सकता, इसलिए कि वे राशियां यानी जिन्हें मापा नहीं जा सकता वो किसके अंतर्गत आती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए जो भौतिक राशियां हैं ये यहाँ पर तीन प्रकार की होती हैं, तीन टाइप की होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए यहां पर जो फिजिकल यानी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों को यहां पर कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, ठीक है। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है ठीक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है मूल राशियां, मूल राशियां, ठीक है, मूल राशियां, मूल राशियां, मूल राशियां। उसके बाद फिर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो डेराइव्ड का मतलब है व्युत्पन्न राशियां, कौन सी राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां।
उसके बाद आ जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, अब यहां पर इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। मूल राशियां क्या होती हैं, फिर व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, फिर वो समझेंगे। देखिए, अब मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो यानी किसी दूसरी राशि की सहायता से बनाई नहीं जा सकती हैं। वे राशियां जो किसी दूसरी राशि की सहायता से बनाई नहीं जा सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। ठीक है, तो मूल राशियां, अब देखिए मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले 1967 ईस्वी में एक फ्रांस का, आप लोग जानते हैं, जनेवा शहर, ठीक है, जनेवा शहर। तो जनेवा शहर में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सभी देशों के एक एक मेंबर कह लीजिए या साइंटिस्ट कह लीजिए, तो सभी साइंटिस्ट एकत्रित हुए थे। और वो क्यों एकत्रित हुए थे, यही सिस्टम बनाने के लिए, यानी माप तौल का एक सिस्टम बनाने के लिए। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, तो अगर आपने कहा कि हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो उसके पास, दुकानदार के पास 1 किलो का बाट होता है, ठीक है, लोहे का बना होता है, और उसी से 1 किलो यानी तराजू पर एक तरफ वो रखता है और उतनी ही मात्रा में आपको चीनी देता है। तो पहले क्या था कि हमारे कहने का मतलब अलग अलग देश की जो ये मात्रक पद्धतियां थी, यानी जो मापक यंत्र थे, वो अलग अलग थे। जैसे बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ का लीटर मान लीजिए, ठीक है, 1 लीटर की बात करें, और विदेशी लीटर की बात करें, तो हमारे यहाँ का जो लीटर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा था, ठीक है, मात्रा में बड़ा था। और विदेशों के जो लीटर हुआ करते थे वो मात्राओं में क्या हुआ करते थे, छोटा हुआ करते थे। अगर हम उनको जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5 लीटर या 5 टन या कुछ भी जितनी मात्रा में, अगर हम यहाँ से अगर कह दें कि कोई राशि या पानी ही भेजते हैं या कोई अन्य चीजें ले लीजिए, तो अगर कहा जाए कि अगर हम 5 लीटर दे रहे हैं, 5 लीटर अगर हम कोई मान लीजिए सरसों का आयल ही दे रहे हैं, अगर उनसे 5 लीटर हम क्या लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर जो राशि जो हम दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ज्यादा दे रहे हैं और उनसे क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। तो धीरे धीरे इसी तरीके से समस्या बढ़ती चली गई। तो जब हमको पता हुआ कि यह ठीक नहीं है, यानी सारे देशों को पता चल गया कि ये जो सिस्टम है थोड़ा अलग अलग है, तो उन्होंने जा करके एक मीटिंग बनाई गई। तो वो मीटिंग कहाँ हुई, 1967 ईस्वी में, ठीक है, 1967 ईस्वी में फ्रांस के जेनेवा शहर में यह मीटिंग हुई। और जेनेवा शहर में हर एक देश के वैज्ञानिक जा करके वहां उन्होंने क्या किया, हर सिस्टम को बनाया, एक सिस्टम को बनाया जिसमें हर देश के मापक यंत्र क्या हो गए, समान हो गए। जैसे 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम का कोई वाट होता है, तो वो वाट जो होता है अपने भारत में भी है और अन्य जगहों पर भी हुआ करता है। या तो फिर जैसे मान लीजिए कि कहीं पर, जैसे रुपए की बात करें तो अपने यहाँ रुपया चलता है, वहां डॉलर चलता है, तो वो क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, होता है एक ही बराबर है, लेकिन वो क्या हो जाता है, बाद में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से इसको आधार मान करके वहां पद्धति बनाई गई। ठीक, तो देख प्यारे साथियों, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, देखिए सबसे पहले मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों को ही हमने फंडामेंटल क्वांटिटी माना था, लेकिन ये बाद में ये तीनों डिस्क्राइब नहीं कर सके, मतलब ये तीनों काफी नहीं थे, ठीक है। तो बाद में कुल मिलाकर के 4 भौतिक राशियां और खोजी गई, जिनसे कुल मिलाकर के पूरे की पूरी फिजिक्स को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है।
तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, यहाँ पर ये तीन बातें इसमें आती हैं कि दीज आर द एलिमेंट्री क्वांटिटीज विच कवर इंटायर पान ऑफ फिजिक्स। तो कहने का मतलब है कि ये जो 7 मूल राशियां होती हैं ये काफी हो जाती हैं, यानी इन्हीं के आधार पर हम पूरी फिजिक्स को यानी पूरी भौतिक राशियों को कवर कर लेते हैं, पूरी भौतिक राशियों को हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये एक दूसरे पर आधारित नहीं होती हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है। अगला नंबर कह एनी अदर क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। डिराइव का मतलब इनका डेरिवेशन, यानी इनको हम प्राप्त कर सकते, एक राशि से दूसरी राशि हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशियां, यानी कि मूल भौतिक राशियां यहाँ पर कितनी होती हैं, 7। तो 7 प्रकार की ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। पहले हमने क्या बताया कि ये 3 ही खोजे गए थे, लेकिन ये बाद में डिस्क्राइब नहीं कर सके। डिस्क्राइब का मतलब कि इनसे पूरी भौतिक राशियों को बनाया नहीं जा सका, तो बाद में देखा गया तो फिर 4 भौतिक राशियां और खोजी गई, जिनको अभी देखते हैं क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7। मूल राशियां कितनी होती है, 7। ठीक है, अब आगे देखिए यार, हमने बताया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कितनी होती है, 7 होती है। तो इसमें आपकी क्या है, लेंथ, जिसकी यूनिट है मीटर, इसका सिंबल जो है एम। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, इसको केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, इसे एसई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसे ए से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का मतलब है, देखिए उष्मागतिकी ताप या टेम्परेचर कर सकते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, इसे के से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर आ जाएगा मोल। ठीक है, पदार्थ की आणविक मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, और इसका सिंबल भी मोल ही होता है। लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक है कैंडेला, इसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, सीडी से। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद हमने देखा कि पूरी की पूरी भौतिक राशियों को हम माप ले रहे थे, लेकिन अगर बात करें कोण की, तो इन भौतिक राशियों की सहायता से हम एंगल को नहीं माप सके। ठीक है, एंगल को हम नहीं माप सके, तो अभी हमने बताया था उसमें कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का मतलब होता है, देखिए कि पूरक राशियां 7 प्रकार की हमें ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन इन 7 राशियों से तो हमने सारी चीजें माप ली, लेकिन कोण को हम नहीं माप सके। तो कोण को मापने की दो अलग क्वांटिटी बनाई गई। ठीक है, एक कोण, दूसरा है घन कोण। ठीक है, एक का मात्रक होता है रेडियन और दूसरे का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटी न कह करके इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा गया। देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहां पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का मतलब पूरक राशियां, वे राशियां जो मूल राशियों को क्या करती हैं, पूर्ण करती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों को क्या करती हैं, पूर्ण करती हैं। हमने अभी क्या बताया कि जो मूल राशियां होती हैं, यानी 7 मूल राशियां जो होती हैं, इनसे तो पूरी की पूरी यानी यूनिट हम बना लेते हैं, पूरी की पूरी राशियों को तो हम माप लेते हैं, लेकिन एंगल को नहीं माप सकते हैं। तो एंगल मापने के लिए हमारे पास 2 पूरक राशियां बनाई गई, जिसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब है तलीय कोण, इसको हिंदी में कहें तो तलीय कोण। ठीक है, तलीय कोण। और इसका नाम कहें सॉलिड एंगल का मतलब है घन कोण या घनीय कोण, घन कोण। ठीक है, तो अब देखिए इसका मात्रक रेडियन होता है और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। अब बात यह है कि तलीय कोण को
आप कैसे मेजर करते हैं और घन कोण को कैसे मेजर करते हैं। तो अगर बात करें, जैसे यहां पर हमारे पास कोई प्लेन है ये, तो यहां से एक ये प्लेन हो गया, ये प्लेन है, तो इसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तलीय कोण बोलते हैं। लेकिन जो सॉलिड एंगल है, घन कोण, आपने कक्षा 10 में शंकु पढ़ा होगा, ठीक है। शंकु इस तरीके का, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे, ठीक है। तो अगर इसके विभिन्न पार्ट, अगर इसको मान लीजिए यहां से काटा गया हो ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो देखिए यहां पर जो, अब देखिए यहां पर स्थिति कुछ और है, इस यहां पर स्थिति कुछ और है, यहां पर स्थिति कुछ और है। तो इसको हम मेजर करने के लिए, यहां पर इसको मेजर करने के लिए हमने किसका निर्माण किया, घन कोण का, यानी सॉलिड एंगल का निर्माण किया। तो सॉलिड एंगल की सहायता से हम इसको माप सकते हैं, ठीक है। इसका हम प्रयोग करके आगे इसको बेहतर ढंग से बताने वाले हैं, ठीक है। अभी आप यहां पर याद रखिए कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो ही होती है, एक तलीय कोण, दूसरा घन कोण। एक का मात्रक रेडियन होता है, दूसरे का मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। यहां पर ये प्लेन वाला एंगल है और ये यहां पर ये जैसे एक शंकु है, तो इसके बीच में जो एंगल आता है उसको हम मेजर करते हैं। इसका उपयोग करके, इसके एग्जाम्पल ले करके हम आगे कराने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहां पर हमने दो बता दिया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब तीसरा जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों से बनती है। अब जरा देखते हैं कि कैसे मूल राशियों से बनाई जाती हैं, ये किस तरीके से मूल राशियों से बनती हैं। जैसे हम बात करें वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपान क्या, टाइम, यही तो होता है, लेंथ अपान टाइम। तो अब देखिए यहां पर लेंथ और टाइम दोनों कैसी राशियां हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी मूल राशियां हैं। तो इन मूल राशियों को हम मिला करके क्या बना लेते हैं, व्युत्पन्न राशि। यानी जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक मूल राशियों को जब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, इनके सहयोग से कोई तीसरी राशि जब बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। इसका मतलब है व्युत्पन्न राशि। समझ में आया। तो देखिए ये कहने का मतलब कि ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, एकदम जीरो से लेकर के हम चल रहे हैं, एकदम छोटी छोटी चीजों को हम कवर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहां से हमने देखा कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ, अगर इसकी बात करें, लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन का मतलब है बीमा, डायमेंशन की बात करें, तो देखिए जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन को हम एक छोटे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि ये समझ में आता रहे कि इसका ये क्या है, डायमेंशन है। एक डायमेंशन का ये प्रतीक होता है, ठीक है। और डायमेंशन की कोई, यानी एक प्रकार से इसकी कोई इसका बेहद, यानी इसका इंट्रोडक्शन नहीं है। तो इसको हम समझते हैं, इसका डायमेंशन जो होगा, लेंथ को हमने क्या दिखाया था, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, एल से। और टाइम को हम किससे दिखाते हैं, अभी हमने दिखाया था कि टी से दिखाते हैं। अगर बात करें कि क्या वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती है, तो आपका आंसर होगा नो, यानी यह मास पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, m पावर 0, क्योंकि किसी के पावर अगर 0 लिख दे तो उसकी वैल्यू किसकी होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहां से हम लिखेंगे l, t का पावर यहां पर 1 है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो t पावर क्या हो जाएगा, -1, क्लियर। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m पावर 0 l t पावर -1, ठीक है। तो यह जो है एक प्रकार की, यानी वेलोसिटी जो है एक ड्राइव क्वांटिटी होती है, यानी यह जो है लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है, यानी अगर मूल राशियों से मिलकर बनी है तो ये कैसी क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि दो या दो से अधिक मूल राशियों से
जो राशि प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। अब बात करें जैसे फोर्स की बात करें, फोर्स या पहले एक्सीलरेशन की बात कर लें, एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, यानी त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखिए जरा यहां पर वेग परिवर्तन कहें या वेलोसिटी कहें, तो वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम, और इनटू टाइम पहले से ही था, देखिए टाइम पहले से ही था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, यही तो कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। अगर इसकी बात करें, इसके यूनिट की बात करें, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर में ही मापते हैं, ठीक है। और समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर इसके डायमेंशन की बात करें, एक्सीलरेशन के डायमेंशन की बात करें, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, एल होता है, एल होता है, क्लियर। और टाइम का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, टी स्क्वायर है, तो इस पे भी पावर लगा देंगे, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी पावर माइनस क्या हो जाएगा, 2। अगर बात करें तो एक्सीलरेशन भी मास पे डिपेंड नहीं होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम पावर 0 एल टी पावर -2, ये कर सकते हैं, क्लियर, यस, ठीक है। देखिए अब अगर हम फोर्स की बात करें कि फोर्स क्या होता है, फोर्स सभी ने पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो अभी फोर्स के बारे में आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था, तो फोर्स के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से हम फोर्स का जब चैप्टर आएगा तो उसमें बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर अभी याद रखिए कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे ये, अगर ये मार्कर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम खींच रहे हैं, तो एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स लगाएंगे तो इसका क्या होगा, कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू क्या होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि क्या यह फोर्स फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो आप बताएंगे यस, ठीक है। तो कैसे पता चला कि फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, हमने देखा कि यहां पर क्या है, मास है, मास। और जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को अभी हमने बताया कि लेंथ अपॉन टाइम का, सॉरी, लेंथ अपॉन क्या होता है, टाइम का स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन को हटाने की बात करें तो यहां से हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन क्या, टाइम का स्क्वायर, यही तो होगा। तो अब हमने देखा कि यह भी फंडामेंटल क्वांटिटी, यह भी फंडामेंटल, और यह भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर हमने बताया भी कि दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से अगर कोई क्वांटिटी प्राप्त होती है तो वह कौन सी क्वांटिटी होगी, कौन सी क्वांटिटी होगी, ड्राइव क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न राशि होगी, क्लियर, समझ में आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर इनके डायमेंशन की बात करें कि इनकी डायमेंशन किस तरीके से होगी, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो डायमेंशन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सरल होता है। डायमेंशन को तो बिल्कुल एकदम आसान तरीके से बनाएंगे हम। देखिए फोर्स का डायमेंशन की बात करें तो मास का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है बच्चों, एम होता है, एम होता है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए लेंथ, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, और टी को, यहाँ टाइम को टी से, टी पावर क्या 2 कर देंगे, क्लियर। तो एम एल टी पावर ऊपर ले जाएंगे तो टी पावर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए अगर इसके फोर्स फोर्स की यूनिट की बात करें तो मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और समय की यूनिट क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर। और इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन, क्या कर सकते हैं, न्यूटन। और इसमें क्या होता है कि फोर्स के दो मात्रक होते हैं, एक एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है और दूसरा सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। तो एक डाइन 10⁵ न्यूटन के बराबर होता है। तो उसको हम आगे चल करके पूरी की पूरी सारी की सारी, देखिए फिजिक्स में
एक एक पॉइंट मैं आपको सिखा दूंगा। फिजिक्स में एक एक पॉइंट सिखाने की गारंटी मेरी है। आप क्या करें, आप बढ़िया से एक नोट्स बनाइए, उसको तैयार करिए, और प्रतिदिन जितना भी इधर से मैं वीडियो अपलोड करता हूं, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए, ताकि एक भी चीज छूटी ना रहे, एक भी चीज छूटे ना। तो आप लोग बेहतर से बेहतर हो जाएंगे फिजिक्स में। आप लोग अपने आप को 10 दिन के अंदर एकदम से बेहतर महसूस करेंगे कि अब हमारी हालत एकदम ठीक है। ठीक, तो अब जो है डायमेंशन और बाकी चीजें, पद्धतियां, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में होंगी। ठीक है, इतनी चीज आप लोग एकदम कंप्लीट रखिए, एकदम तैयार रखिए। ठीक।